देखिए, आप नेबर कंट्री, हमें मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बात ये कि अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें अगर चाइना नहीं भी होता तो पाकिस्तान को इस बात का डर होना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आगे सी मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त चाइना दे रहा है पाकिस्तान को रडार, ठीक हो गया, जिसके थ्रू इंडिया पहले हमारी जासूसी करता था, अब वो जासूसी नहीं कर सकेगा, तो क्या इंडिया पे गुजरने वाली है? इंडिया पे मुझे लगता है बहुत बुरी गुजरेगी, कॉज चाइना ने पाकिस्तान को रडार दे दिया है, जिसकी वजह से अब इंडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। इंडिया तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो गया है। मतलब कि देखिए कि इंडिया पहले हर चीज़ के अंदर ना करता था, पाकिस्तान की ये भी चीज़ पता चल जाए, ये भी चीज़ पता चल जाए, अब वो सारी सैटेलाइट्स ट्रैक करने वाला है। नहीं, अब क्या इंडिया रोने वाला है? मुझे लगता है इंडिया रोएगा और इसको रोना भी चाहिए, बिकॉज जब आपके पास एक पावर होती है, देखिए चाइना हमारा नेबर कंट्री है, तो वो हमारी एक पावर बन के हमारे सामने आ गया। तो जो इंडिया है वो एक अलग है, वो अकेला है, तो हमें इस पे ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। इंडिया की ऐसी की तैसी, वहाँ की इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान की हर एक चीज़ के अंदर मैपिंग करता है, उसकी जासूसी करता है, मतलब कि देखिए अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो रडार है उसके थ्रू वो बिल्कुल भी जासूसी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी अपनी सैटेलाइट्स की मैपिंग नहीं कर पाएगा पाकिस्तान के अंदर आके। तो अब इसके बारे में मतलब कि देखिए इंडियन अपनी टेक्नोलॉजी के किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया लाइक येलो जर्नलिज्म भी यूज़ करता है, और इसके अलावा वो पाकिस्तान को कहीं का भी नहीं छोड़ता कि बस कोई हमें न्यूज़ मिले इसके अकॉर्डिंग और हम पाकिस्तान को जलील कर दें, तो हमें नहीं करना चाहिए इस तरह। देखिए, आप नेबर कंट्री, हमें मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बात ये कि अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें अगर चाइना नहीं भी होता तो पाकिस्तान को इस बात का डर होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, एक अलहदा मुमलकत है, हमें अलहदा से ही इस चीज़ को लड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने जैसे कि ठीक कहा है कि पाकिस्तान को चाइना की भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कि देखें हमारी जो एयरफोर्स है वो भी अच्छी है, नेवी भी अच्छी है, और जो हमारी आर्मी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस लिहाज से हम कर सकते हैं। सही हो गया। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहती हैं आप इंडियन को कि भाई जासूसी कर लिया हमारी? यार देखो, जो सूजी करना अच्छी बात नहीं है, मत किया करो। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें चाइना की, तो पाक चीन दोस्ती की बातें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बल्कि नज़र भी आती है पाक चीन दोस्ती। सही हो गया। और इस वक्त जो चाइना है उसने पाकिस्तान को एक रडार दिया है, कहते हैं कि आप हमारा रडार इस्तेमाल कर सकते हैं। रडार देने की वजह ये है कि जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं वो पाकिस्तान की मैपिंग करती हैं, जासूसी करती हैं, तो इसके लिए उनको ट्रैक करने के लिए उन्हें ये रडार हमें दिया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप कि हमें मतलब कि एक रडार भी चाइना से लेना पड़ रहा है इंडियन सैटेलाइट्स को कैप्चर करने के लिए? नहीं, हम ले नहीं रहे, वो दे रहे हैं। वो हमारे साथ इतना देखें मोहब्बत और शफकत कर रहे हैं, वो हमारे देरीना दोस्त हैं। और क्यों ना हो क्योंकि जब उन्हें कोई भी नहीं तस्लीम कर रहा था, पाकिस्तान ने तस्लीम किया 1948 में, जब चाइना ने ऐलान किया कि हम आज़ाद हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उन्हें तस्लीम किया। तो अगर हमने उनके साथ अच्छा किया तो वो भी हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं। हम दोस्त हैं, इंडिया को इससे क्या टेंशन है? इंडिया को तो अपना सोचना चाहिए। दो लोगों के दरमियान में अगर अच्छे ताल्लुकात है तो इंडिया को बॉदर नहीं करना चाहिए। उसके अपने अच्छे ताल्लुकात होंगे, इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, या जिसके साथ भी हैं, तो हमने कभी इस पे बॉदर नहीं किया, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा अपना जो है इंटरनल हमारा अफेयर है। ठीक हो गया, ये हमारा इंटरनल अफेयर है कि हम जिस मर्ज़ी से हेल्प लें, जिस मर्ज़ी को, मतलब ये देखें कि इंडिया की ये सिचुएशन आ गई है कि वो अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू हमारी मैपिंग करते हैं। मतलब पाकिस्तान की मैपिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है उनको? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि वो स्टिल ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान पे हुक्मरानी का, पाकिस्तान को दोबारा कब्ज़ा करने का। 1965 में भी उन्होंने ये ख्वाब देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फोर्ट बाइक किया और उनको वापस उधर धकेल दिया। जब वो नाश्ता करने आए थे, अभी तक नाश्ता करने के बाद दोबारा फिर वो आए, उसको फिर चाय पिला के अभी भेजा। इंडिया क्यों बोल जाता है इस तरह की चीज़ें कि ये इनका वही अभिनंदन जिनको आप राष्ट्रीय पता नहीं क्या कहते हैं वो दे रहे थे, वो इधर से जलील होकर गया। और यहाँ के लोकल्स ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल्जर्स, यहाँ के जो लोकल्स मेरे जैसे सादे से बंदे थे, उन्होंने इनके जो प्रोफेशनल, इनका ट्रेंड जो वो था, वो कैप्टन होता है वट एवर पायलट, उस पायलट को इतनी छितरोल की कि उसके जो है ना नाक मुंह से ना खून आना शुरू हो गया। ये लोकल्स ने हाल कर दिया था। जब हमारा जो ट्रेंड अफसर फौजी हमारा जो आपके साथ करेगा, तो 1965 में भी जो आपके साथ हुआ वो आपको बेटर है। तो मेरा ख्याल है, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी जो है ना फजूलियात से परे अपने आप पे गौर करना चाहिए।
अपना अपना काम करना चाहिए, अपनी अपनी जीडीपी पे, अपनी ग्रोथ पे जो काम करना चाहिए, रैदर देन कि आप अभी भी फाइट करते रहें और लड़ते रहें। कब तक लड़े मरेंगे और दुनिया आपसे कमाई जाएगी। आपको भी असला बेचते हैं वही लोग, हमें भी वही असला बेचते हैं और असला बेचने वाले कामयाब हो रहे हैं। मतलब बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है ना वो फ़ायदा उठा रहा है। तो आप अगर नहीं समझेंगे दोनों मुल्क तो इसी तरह जलील होते रहेंगे दोनों तरफ से। ये दोनों तरफ से जलालत होती है, कोई बिग डील नहीं है जब तक ये खुद नहीं समझेंगे। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपको पिन करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें चाइना की तो वो इस वक्त पाकिस्तान को एक अपना रिडार इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। रिडार इस्तेमाल करने की ये वजह है कि इंडिया हम पे मैपिंग करता है, जासूसी करता है, तो उसके थ्रू उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो ट्रैक की जाएंगी। तो मतलब कि इंडियन सैटेलाइट्स डेंजर में आ गई, तो वो हमारी वैसे जासूसी क्यों करते हैं और हमारे पास अपने ऐसे रिडार्स अवेलेबल नहीं है कि हम चाइना से ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात आती है और ये राज की बात आती है, तो पाकिस्तान के पास वो सिक्योर सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है वो आपके सामने है। अभी कुछ ऑडियो कॉल्स लीक हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, उसके बाद हमारे इमरान खान साहब की बात हुई थी, उसके बाद आर्मी चीफ़ की लीक हुई थी। तो मतलब जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें लीक हो सकती हैं उसके जो खुफिया राज है वो भी लीक हो सकती हैं। इन सब को देखते हुए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो चाइना से ये रिडार ले और अपने सिक्योरिटी सिस्टम को महफूज बनाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि आज तक पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से अबब हो चुके हैं। इन 70 सालों में क्या मेरे मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम महफूज नहीं था? क्या यहाँ पे वो हमारे जो राज हैं, हमारे खुफिया राज हैं, जिस पे हमारे कंट्री की जो सॉवरेंटी है वो बेस करती है, क्या वो सिक्योर नहीं था? अगर सिक्योर नहीं था तो इसका मतलब ये है कि मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की गई है। यहाँ पे मेरे मुल्क के लोगों को अंधेरे में रखा गया है। इस वजह से आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब ने जाके जो राज थे वो जाके इंडियन सहाफ़ी को भी दिए थे। तो इट्स नॉट गुड कि ऐसा हो कि मेरे मुल्क के राज बिकें और बाहर लोग जाने और हम कमज़ोर हों। और इसलिए तो आप जानते हैं कि राक एजेंट्स पाकिस्तान में आपको फिर मिल जाती हैं। हमारी ISI बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं नहीं समझता अगर हमारे मुल्क के राज अफशा होंगे तो किसी एजेंसी को हम बड़ा कहेंगे, तो इट विल बी कंसिडर। बाकी मैं ये जानता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात है, इनके पास पावर है, एबिलिटी है, आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपके पिन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें चाइना की तो पाक चीन दोस्ती की जो कह लें कि बड़ी गहरी दोस्ती दिखाई देती है हमें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। इस वक्त जो चाइना है वो पाकिस्तान से कह रहा है कि आप हमारा रिडार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें वो रिडार इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि इंडिया हमारे खिलाफ मैपिंग करता है, मतलब कि हमारी जासूसी करता है। तो उनकी सैटेलाइट्स को ग्रैब करने के लिए, उनकी सैटेलाइट्स को कह लें कि चेक आउट करने के लिए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे से, उसके लिए वो रिडार हमें दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान के पास अपना कोई रिडार अवेलेबल नहीं है कि वो चाइना से ले रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान ना तरक्की करने की तरफ जा ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान बन गया पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर ही रहे थे, अब इंशाल्लाह अभी मज़ीद करेंगे, लेकिन अब जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो एक रियलिटी के नहीं है। अगर वो एक क्योंकि देखें चाइना को हमने भी बड़ा फ़ायदा दिया, हम स्टिल उनको दे भी रहे हैं। अब जो चीज़ हमारी क्रिएशन नहीं है, जो हम क्रिएट नहीं कर सके, अगर हम उनसे लेके उससे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि दुश्मन हमारे बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा दुश्मन है और पाकिस्तान बहुत इस टाइम अकेला है। इसमें अगर कोई दोस्त आके आगे बढ़ता है और कहता है कि हमारी आप ये चीज़ इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा इस्तेमाल ले सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह अपना भी रिडार सिस्टम बना लेंगे जब पाकिस्तान ट्रैक पे आएगा। अभी पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं है, डी ट्रैक है। जो यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, जो पॉलिटिशियन पे हमले किए जा रहे हैं और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई है, तो उसके बिना पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई भी उठ के हमारी हेल्प आउट करता है तो हमें बिल्कुल देखें, हेल्प आउट अगर हम भी उनकी कर रहे हैं वो भी हमारी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के पास ये चीज़ नहीं है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान बना लेगा, लेकिन अभी उनकी जो अपॉर्चुनिटी है अवेल करनी चाहिए और वो चीज़ उनको लेनी चाहिए, वो रिडार सिस्टम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या जनाब साजिशें रच रहा है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है क्या वो इतना ज़्यादा वीक है कि किसी की भी सैटेलाइट आके हमें हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है? देखिए, वो था ऐसा नहीं, लेकिन इसको बना दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, यहीं पे गवर्नमेंट करते हैं, यहीं पे याशियाँ करते हैं, यहीं पे राज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनली इतना वीक करते हैं, इतना वीक बनाते हैं अपने आकाओं के कहने पे। पाकिस्तान को बिल्कुल लाचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया हम पे तरस खाए, दुनिया के कि भाई पाकिस्तान तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा मजलूम है, इसकी हेल्प आउट करो, इनको जो है वो कुछ भी ना समझो और हर कोई हमारे पे हुकूमत करे। लेकिन इंशाल्लाह ये टाइम भी गुजर जाएगा, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत बुलंदियों को छुएगा। सही होगा, थैंक यू सो मच सर आपको।